हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का 7th टॉपिक, जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। वो ग्रीस के राजा के एक दरबारी थे, तो उनसे रिलेटेड ये स्टोरी है एक, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और इस प्रिंसिपल को उन्होंने कैसे बनाया इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, और ये प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल्ड आज समझेंगे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये बायंसी और पास्कल्स लॉ के ऊपर डिपेंडेंट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हमको बहुत सारी चीज़ों के एप्लीकेशन में मदद करता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने एक डेफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। वो ये है कि व्हेन अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन फ्लूइड देयर इज अ लॉस इन इट्स वेट एंड दिस लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पर समझाने की बात ये है कि जो हम लोगों ने इससे पहले बायंसी वाले वीडियो में देखा था फ्लूइड के बारे में, तो जब हम सॉलिड मटेरियल को फ्लूइड के अंदर डुबो देते हैं, फ्लूइड मीन्स नॉट ओनली वाटर बट हवा भी हो सकती है या कोई अदर लिक्विड भी हो सकता है। तो जब उसके अंदर हम सॉलिड को डालते हैं, डुबोते हैं, तो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये वेट किसके बराबर होता है? जैसे ही हम फ्लूइड के अंदर कोई भी सॉलिड मटेरियल को डुबोते हैं तो उसमें से कुछ जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसके बारे में देखते हैं। हमने एक जार ले लिया, जार के अंदर हमने फुल फ्लूइड भर दिया, मान लीजिए पानी भर लिया। अब जो है इसके अंदर हम लोग एक सॉलिड को उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमने एक फोर्स अप्लाई करके जो है एक सॉलिड को इसके अंदर उतार दिया। उतारने के तुरंत बाद में क्या होता है, चूंकि ये फुल भरा हुआ है तो फ्लूइड थोड़ा सा छलक करके ऐसे बाहर की ओर आ जाता है। ये फ्लूइड बाहर की ओर छलक गया, इसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब ये ऐसे हमने एक फोर्स लगाया और बायंसी का फोर्स इसके ठीक उलट रहा। तो यहाँ दो चीज़ें समझने वाली बात है कि पहली, सॉलिड जो है वो फ्लूइड के अंदर उतरते ही अपना थोड़ा सा वेट लूज कर देता है, ग्रेविटी कम हो जाती है। दूसरा है कि जब फ्लूइड के अंदर हम सॉलिड को उतारते हैं तो फ्लूइड थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, मतलब छलक के बाहर आ जाता है, कम्स आउट। तो ये दो घटनाएं यहाँ पर पैरेलली हो जाती है। अब इसमें जो वेट है ये कम हो जाता है हमारे सॉलिड का, जिसको कि हम वेट लॉस कह रहे हैं। ये जो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ पर जो छलका हुआ पानी है या छलका हुआ फ्लूइड है उसके वेट के बराबर हो जाता है। वेट लॉस इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये जो छलका हुआ पानी है इसका वज़न हम जब करेंगे तो हम देख पाते हैं कि जितना वज़न इस छलके हुए पानी का है उतना ही वेट जो है उस सॉलिड का लॉस हो गया है, वो हल्का हो गया है पहले से। तो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे काम करता है। ये बहुत ही एक अच्छी एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में जानने से हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हम लोग समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होता है पूरा मैकेनिज़्म। तो एक यहाँ पर हमने सॉलिड को जो है एक यहाँ पर वेट के साथ बांध दिया, वेइंग मशीन के साथ बांध दिया है। तो मान लेते हैं सॉलिड का वेट 100 G है। अब जैसे ही हम इस सॉलिड को, पहले केस में क्या होता है, हम इस सॉलिड को ऐसे टांग देते हैं और यहाँ पर एक कंटेनर में, जार में हम लोग जो है फ्लूइड भर देते हैं। अब फ्लूइड का हम लोग यहाँ पर वेट निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि इस फ्लूइड का जो वेट है ये 200 G है। सॉलिड का 100 G और फ्लूइड का 200 G। ये हो गया स्टेप 1 हमारे केस में, पहला स्टेप ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में होता ये है कि अब हम
इस कंटेनर के अंदर जो हमने फ्लूइड भरा है उसमें ये जो सॉलिड है हमारा 100G का, इसको पार्शियली इसमें डुबोने की कोशिश करते हैं। तो जब हम पार्शियली इसमें इसको डुबो देते हैं तो इतना सा जो एरिया है, इतने से एरिया का फ्लूइड जो है वो छलक करके बाहर आ जाएगा और इस पे जो है बायंसी का फोर्स काम करने लगेगा। जब हम इस आधे डूबे हुए या थोड़े डूबे हुए सॉलिड को जब हम लोग वेट करते हैं तो हमको दिखता है ये 75G का वेट यहाँ पर शो करेगा। ये हल्का हो गया थोड़ा सा। और ये जो बाहर छलका हुआ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, इसको जब हम मापेंगे तो ये 25G का होगा। और पहले हमारा जो है 200G इसकी वेट थी, वो फ्लूइड की वेट जो बढ़ करके 225G हो जाएगी। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर वेट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। सॉलिड का वेट कम हो गया, फ्लूइड का वेट बढ़ गया। तो ये वेट ख़त्म नहीं होता, ये बायंसी का फोर्स लगता है इसके ऊपर। उस बायंसी के फोर्स के वजह से जो है ये वेट सॉलिड से कम हो करके फ्लूइड में ज़्यादा हो जाता है। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। इसमें जो है हम हमारे सॉलिड को पूरी तरीके से इसमें इमर्ज कर देंगे, सबमर्ज कर देंगे। तो ये इमर्ज हो जाने के बाद ये पूरी तरीके से डूब जाएगा हमारे कंटेनर के अंदर और पिछले वाले स्टेप से भी ज़्यादा जो है फ्लूइड छलक करके बाहर आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर वेट करके देखते हैं हमारे फ्लूइड का, तो वो निकलता है 250G और जो हमारा सॉलिड है वो आधा हो जाता है 50G। तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर पूरा इमर्ज्ड होने के बाद, पूरा डूबने के बाद बहुत सारा वेट लॉस हो गया। तकरीबन 50G का वेट लॉस हुआ है और वो 50G का वेट जो है ये बाहर छलक करके हमारा फ्लूइड बाहर आया है। तो उसको 250G इसने कर दिया है। जो वेट था वो ट्रांसफ़र हो गया है सॉलिड से फ्लूइड के बीच में। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक यहाँ पर जो है सॉलिड अपना वेट लॉस करता है और फ्लूइड जो है डिस्प्लेस होकर के अपना वेट बढ़ा लेता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वेट का ट्रांसफ़र कैसे हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो वेट है, एक्चुअल वेट, उसमें से वेट लॉस को मतलब लॉस के बाद जो वेट बचा हमारा, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लॉस इन वेट आ जाएगा। जैसे कि हमने हमारे केस में अभी देखा कि एग्जाम्पल के लिए कि एक्चुअल वेट जो था वो 100G का था और फाइनल वेट जो हमारा हो गया वो 50G का हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने पर हम देखते हैं कि ये 100G हमारा एक्चुअल वेट था और 50G हमारा फाइनल वेट था डुबाने के बाद। तो ये जो डिफरेंस हो गया 50G का, ये हमारा लॉस इन वेट हो गया है। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वाटर का, वो इसी उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो हमारे पास वेट होता है वही इस लॉस इन वेट का इक्वल में होता है। जैसे कि हमने देखा कि फ्लूइड का वेट जो था वो बढ़ करके 250 हो गया था। जो लॉस ऑफ वेट 50 था वो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर हो गया। फ्लूइड लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो हमने जो एक्सपेरिमेंट में लिक्विड देखा उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही हो, यहाँ पर कोई भी फ्लूइड हो सकता है। हवा भी एक फ्लूइड है क्योंकि वो भी फ्लो करती है। तो ऐसे हम लोग जो है निकाल सकते हैं एक रिलेशन, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यहाँ पर जो है ये वेट एक फोर्स है जो कि हम mg मानते हैं और मास के जगह हम जो है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सिग्मा टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड टाइम्स g, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी ही। तो ऐसे हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। हमारा बॉडी जो है
उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, सर होता है। अब सिर्फ सर का मुझे अपना वेट मालूम करना है, तो उसके लिए मैं अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स को तो अलग करके सर का वेट अलग से कर नहीं पाऊँगा। तो उसमें जो है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही काम आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर में जो है पूरा पानी भर लूँगा और इसी के अंदर अपना सर जो है कुछ देर के लिए डुबा के रखूँगा। तो क्या होगा, ये वाटर छलक कर के जो है बाहर आके गिरेगा। तो ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, इसका जो वेट है यही मेरे सर का वेट होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि सर का वेट निकालना कैसे पॉसिबल है। उसको जो है फ्लूइड में डुबाते हैं, तो जो फ्लूइड का डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होगा वो हमारे सर के वेट के बराबर होगा। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक और हम यहाँ पे एक देख लेते हैं चीज़ कि यहाँ पर एक 5 kg का हमने एक कोई भी सामान लिया। अब इस 5 kg को जो है यहाँ पर एक मैंने एक आपको, चलिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि एक 5 kg का गोल्ड जो है एक राजा ने, ग्रीस के राजा ने सुनार को दिया कि तुम एक क्राउन बनाओ। तो उस क्राउन का जो वेट है या मास है वो 5 kg ही होना चाहिए, ये कंफर्म करना था। तो वो एक क्राउन बनाकर ले आया। अब राज्यसभा में जो है एक डाउट पैदा हो गया कि क्या सच में वो जो क्राउन बना है वो प्योर गोल्ड का है कि नहीं। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, बहुत इसके बारे में सोचा। एक दिन वो क्या किए, बाथ-टब में नहाने के लिए गए। तब उनको महसूस हुआ कि उनकी बॉडी हल्की हो गई है और कुछ पानी जो है बाहर आ गया है। तो उनके दिमाग में अचानक से ये बात क्लिक हुई और उन्होंने ज़ोर से कहा, ग्रीक वर्ड में यूरेका मतलब चमत्कार, आई गॉट इट। तो उन्होंने ये चीज़ को अपने लाइफ में पहले यहाँ पर प्रैक्टिस में लाया। उन्होंने पूरे क्राउन को जो है पानी में डुबोया, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसको नोट करके रख लिया। फिर उसके बाद 5 kg का जो है उन्होंने एक वो जो गोल्ड एक उन्होंने ले आए 5 kg का, उसको भी वाटर में डुबोया और उसमें से जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसको भी वेट किया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है उस वाटर, जो दोनों का वाटर है वो सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके से पता चल गया कि क्राउन में जो है पूरा प्योर गोल्ड नहीं था, उसमें कुछ मिलाया भी गया था जिससे कि अलग अलग वेट आया। अगर प्योर होता तो उसको जो है मतलब बराबर से यहाँ पर एक रिजल्टेंट हमको मिलता था। तो इस तरीके से आर्किमिडीज ने जो है अपना एक प्रिंसिपल तैयार किया, जिससे कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ निकाली कि कैसे हम डेंसिटी मतलब पता कर सकते हैं कि वेट लॉस कैसे होता है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पानी के अंदर जाने के बाद, किसी भी फ्लूइड के अंदर जाने के बाद कितना वेट लॉस हो सकता है, उसको कैलकुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है साइंस में, फिज़िक्स में। तो वो भी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जार में फिर जो है यहाँ पर एक फ्लूइड भर दिया गया। अब यहाँ बायंसी के बारे में मैं आपको कुछ समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने एक सॉलिड को फ्लूइड में उतारा, तो ऊपर से हमारा जैसे फोर्स लगा तो नीचे से ऐसे डायरेक्शंस में बायंसी का फोर्स उल्टा लगता है। मान लीजिए कि 10 G का फोर्स हमने अप्लाई करा उस फ्लूइड के अंदर और 3 G का इसमें जो है बायंसी का फोर्स लगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो ये जो है 7 G का फोर्स क्रिएट करता है, वेट तैयार करता है। तो ये जो वेट लॉस है, जो 10 G का वेट था वो 7 G हो गया। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस तरीके से पानी में या किसी भी फ्लूइड में हमारा वेट जो है वो लॉस होता है। तो आप समझ गए होंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे काम करता है, और उससे हम लोग वेट लॉस के बारे में जान सकते हैं और फ्लूइड के बारे में भी जान सकते हैं कि कैसे क्या होता है, उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।